नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुशील सर आपको कैरियर बुक यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत कर रहा हूं। बच्चों, आज हम लोग मिश्रण चैप्टर का प्रैक्टिस क्लास 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर में प्रैक्टिस क्लास 1 और कॉन्सेप्ट ट्रिक का क्लास देख चुका हूं। बच्चों, आज मैं प्रैक्टिस क्लास 2 में जो है कि कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकली और टेक्निकली तीनों मेथड यूज करूंगा और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्वेश्चन को टेक्निकली कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से। बच्चों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 20% पानी है तथा उसमें कितना दूध मिलाया जाए कि दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए। बच्चों ध्यान दीजिए, मिश्रण किस चीज का है समझिएगा। मिश्रण किस चीज का है बच्चों? दूध और पानी का। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण है और मिश्रण टोटल कितना है बच्चों? 120 लीटर। ठीक है, 120 लीटर मिश्रण है। अब कहता है कि 20% क्या है? पानी है। तो 20% बच्चों क्या है? पानी है। और तो दूध कितना परसेंट हो जाएगा? 80% दूध हो जाएगा बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए, पूछ रहा है उसमें कितना दूध मिलाया जाए। अब देखिए बच्चों, मिलाना क्या है? दूध। तो हम m लीटर मिल्क मिला देते हैं। सपोज कीजिए m लीटर मिल्क जब मिला देते हैं तो दूध नए मिश्रण में 88% हो जाए। नए मिश्रण में दूध कितना परसेंट हो जाए बच्चों? 88%। ओके, इस प्रकार पानी कितना परसेंट हो जाएगा? अगर दूध 88% हो जाता है तो 100 में से 88 मतलब कि 12% पानी हो जाएगा बच्चों। ओके, कोई डाउट यहां तक समझने में नहीं? चलिए अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दूध नए मिश्रण का 88% हो जाए तो दूध कितना मिलाया जा रहा है, मतलब एम पूछा जा रहा है आपको। देखिए शॉर्ट, एकदम एकदम शॉर्ट। थोड़ा पहला क्वेश्चन है, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इससे छोटा मेथड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं बच्चों। देखिए ये, इसको पहले हम लोग अनुपात में लेके चले जाएंगे। तो ये 80 और 20 है बच्चों, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:1। ओके, m लीटर मिला दिए, लिख दिए m। ओके, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया 3 और ये हो गया कितना? 22, है ना। मतलब कि 22:3, मतलब 4:1 के अनुपात में दूध पानी का अनुपात था, जिसमें m लीटर मिला दिए, जिससे अनुपात बदल के 22 और 3 हो गया। बच्चों यहाँ एक बात आप ध्यान देना कि हम दूध और पानी के जो मिश्रण है, दूध और पानी का जो मिश्रण है, इसमें ओनली हम बढ़ा क्या रहे हैं? दूध की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। दूध की मात्रा को हम लोग बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो जब दूध की मात्रा को हम केवल बढ़ा रहे हैं, पानी की मात्रा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो पानी का जो अनुपात वैरी कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। मतलब कि ऐसा करेंगे कि ये अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाए, और ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि 3 से ऊपर गुना कर दिए। देखो, तो ये हो जाएगा 4×3 = 3 और m लीटर मिलाए हैं हम मिल के, और ये हो गया 22:3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पानी और पानी इक्वल हो गया, तो दूध में अंतर क्या आया? दूध में अंतर आया 10 का, m बराबर 10। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो m बराबर आपका 10 आया,
क्या ये लीटर में आया? नहीं, ये रेशियो का अंतर है। किस चीज का अंतर है? रेशियो का अंतर है। अब इसे लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ये रेशियो को पहले जोड़ दीजिए। मिश्रण का रेशियो क्या है? 12 और 3, मतलब 12:3 के अनुपात में है, तो ये 15 हो गया। और 15 बराबर कितना लीटर बच्चों? 120 लीटर। 15 बराबर कितना लीटर? 120, तो 120 लीटर। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? एक रेशियो या 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 5 रेशियो बराबर 40 लीटर। तो 10 रेशियो, क्योंकि डिफरेंस कितना आया है? 10 रेशियो एम बराबर, तो 10 रेशियो बराबर आया आपका 80 लीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और आंसर आपका आया कितना? 80 लीटर। फिर से आप ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रश्न को करने का क्या मेथड है। इस प्रश्न को करने का सिंपल एक ही मेथड है कि पहले जो है कि जिस चीज का भी मिश्रण हो, जैसे दूध पानी का मिश्रण हो, तो दूध और पानी का अनुपात हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात हमने निकाल दिया। ओके, अब जिसको हम मिलाते हैं, जो एडिशन करते हैं, तो जैसे हम एम लीटर जो है कि हमने क्या मिलाया? दूध मिलाया। तो दूध का जो अनुपात लिखा हुआ उसके नीचे एम लिखते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं बच्चों? देन आफ्टर जो है कि जब दूध मिला देने के बाद नया अनुपात क्या आता है उसको लिखते हैं। ठीक है ना? और जिस चीज को हम नहीं मिलाते हैं उसको इक्वल करते हैं। तो ये 1 है, ये 3 है, इसको इक्वल करने के लिए 3 से गुना कर दिए ऊपर। तो 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, एम का एम हो गया और 22 और 3 हो गया। अब देखिए 22 और 3 हो गया। अब देखिए बच्चों, ये तो दूध पानी जो है कि चेंज नहीं हुआ, तो 3 है, वो पहले भी पानी, 3 है अब भी पानी। अब यहाँ पर रेशियो में चेंजिंग कितना आया? मिल्क बढ़ा देने से रेशियो में चेंजिंग 10 का आया। तो हम जितना का चेंजिंग आएगा उस तो रेशियो का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए ये चेंजिंग तो आया 10 का, मतलब कि 10 का वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 12 3 15, 15 12 और 3 15, 15 बराबर कितना है? 120 लीटर। ठीक है, 120 लीटर। तो 120 लीटर हो गया 15 बराबर। तो अब देखिए 5 बराबर क्या हो जाएगा? 40 लीटर। तो 10 का अंतर है, तो 10 बराबर हो गया 80 लीटर। ये हो गया मेथड 1। ये क्या हो गया बच्चों? मेथड 1। अब देखिए इसी को हम लोग बनाते हैं अब एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से थोड़ा और इजी पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या बोल रहा है, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। तो देखिए पानी कितना है बच्चों? दूध कितना है? 80%। और पानी कितना है? 20%। ओके, अब कहता है कि उसमें कितना दूध मिलाया जाए। अब देखिए दूध क्या मिलाया जा रहा है? दूध केवल मिलाया जाता है, दूध मतलब शुद्ध दूध मिलाया जा रहा है, मतलब 100% दूध मिलाया जा रहा है बच्चों, है ना? दूध मिलाया जा रहा है तो 100% दूध मिलाया जा रहा है ना, उसमें पानी नहीं ना है। तो कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 88% हो जाए। नए मिश्रण में दूध कितना हो जाए बच्चों? 88%। मतलब कि बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि 80% दूध के साथ 100% दूध जब हम मिलाते हैं तो दूध कितना हो जाता है? 88%। तो अब हम लोग इसी को लिख सकते हैं एलिगेशन मेथड से 80%, 100% और बीच में लिखेंगे 88% मिश्रण का। अब बड़ा से छोटा घटा देंगे। देखिए ये हमारा हो गया 8% और ये कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है बच्चों, अब परसेंट अब परसेंट हटा दिए तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 5:2।
5:2। ओके, 5:2 का रेशियो आ गया। मतलब कि यहां पर कितनी मात्रा थी टोटल? 120 लीटर। 120 लीटर। तो 120 लीटर जब मात्रा थी तो 120 लीटर को हम लोग क्या लिखेंगे? 120 लीटर। तो 5 का 120 हो गया, 5 रेशियो बराबर 120 लीटर। तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। ये आपका 12 आएगा ना बच्चों? 12 आएगा। तो ये हो गया कितना कितना? ये हो गया 3:2। 3:2। अब देखिए 3 बराबर हम लोग ले लिए कितना? 120 लीटर। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 80 लीटर। ठीक है ना? तो हम लोग कितना मिलाएं? एक्स्ट्रा मिलाएं लीटर में, 80 लीटर हमने मिलाया। ठीक है ना? क्या मिलाया? दूध मिलाया। ये आपका सेकेंड मेथड है। चलिए अब उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या कहता है कि एक व्यापारी के पास 81 किलो चावल था। टोटल चावल कितना था बच्चों? 81 केजी। ठीक है। उसने कुछ चावल को 12% लाभ में बेचा, मतलब कुछ चावल को 12% लाभ पर बेचा, तथा शेष चावल को 21% लाभ पर बेचा। ओके, समझ में आ रहा है? और कहता है कि इस तरह से इस प्रकार कुल चावल पर 15% का लाभ होता है। मतलब कि एवरेज लाभ कितना हुआ? 15% का। तो 15% का लाभ होता है, तो उसने कितने किलो चावल 12% के लाभ पर बेचा? तो अब इसका हम लोग रेशियो निकाल देंगे कि किस रेशियो में मिलाया था जिसके कारण ये लाभ हो। तो रेशियो जब निकाल देंगे तो रेशियो से 81 का उतना भाग निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले एलिगेशन मेथड से बड़ा से छोटा घटाते हैं। तो 21 से 15 गया 6, 15 में से 12 गया 3, मतलब कि 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, मतलब 12% लाभ जिसमें हुआ है वह 2 किलो मिलाता है, और 21% लाभ होने वाला चावल जो है कि वह 1 केजी मिलाता है 3 केजी में। ठीक है ना? मतलब कि 3 केजी में कितना केजी मिलाता है? 2 केजी मिलाता है 12 रुपए किलो वाला चावल। तो बतलाना है कि 81 किलो में कितना मिलाएगा? तो 81 किलो में वाट केजी। अब ये देखिए कितना बार में? 27 बार में, और वाट बराबर 27 दूनी 54, मतलब कि 54 केजी। आपका आ गया आंसर नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों देखिए प्रश्न है आपका कि दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है। देखिए दो बर्तन है बच्चों, दो बर्तन है, एक ए बर्तन है और एक बी बर्तन है, और इसमें किस चीज का मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है बर्तन ए में भी और बी में। उनमें उनका अनुपात 9:4 है। मतलब ए में 9:4 है, जबकि बी में 3:5 है। ठीक है ना? तो दोनों बर्तनों में रखे मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? अब ए से कितना भाग हम और बी से कितना भाग हम लेके मिलाएं ताकि मिश्रण और दूध और पानी का क्रमशः अनुपात 4:5 हो जाए। मतलब कि ये दोनों में से कितना कितना अनुपात निकाल के हम इसमें डालें जिससे कि ये दोनों में इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। बच्चों प्रश्न समझ में आया? अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पहले उसे समझिए। देखिए इसमें कह रहा है बच्चों कि 3 अलग अलग बर्तन में, यहां पर 2 बर्तन था बच्चों, यहां पर 3 बर्तन है, तो 3 अलग अलग बर्तन में पानी और एल्कोहल का मिश्रण क्रमशः
12, 15 और 20 लीटर है। देखो बच्चों ध्यान दो, 3 बर्तन है, एक बर्तन ए है, बी है और एक तीसरा सी है बच्चों, ठीक है। और इसमें किस किस चीज का रेशियो है, पानी और अल्कोहल का, अल्कोहल का। और कितना कितना है पानी और अल्कोहल का मिश्रण, एक में है 12 लीटर, एक में है 15 लीटर और एक में है बच्चों 20 लीटर, ठीक है ना। और कहता है कि उनका अनुपात, मतलब कि अब ये 12 लीटर है तो 12 लीटर में ये दोनों का अनुपात पानी और अल्कोहल का 2:1 है। इसमें क्या है बच्चों 3:2 है और इसमें 7:3 है। तो कहा जा रहा है तथा उन्हें एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को क्या किया जाए, एक साथ मिला दिया जाए एक नए बर्तन में, तो उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ अनुपात दिया हुआ था, यहाँ अनुपात पूछा जा रहा है। पहला इसमें अनुपात दिया हुआ था, इसमें अनुपात पूछा जा रहा है, पहला। दूसरी बात कि इसमें देखिए सबकी मात्रा दी हुई है, यह 12 लीटर है, ये 15 लीटर है और ये 20 लीटर है। जबकि इस प्रश्न में केवल अनुपात दिया हुआ है कि 9:4 में है और 3:5 में है। तो यहाँ पर बच्चों जब हम लोग आते हैं कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब केवल अनुपात दिया रहे और मात्रा न दी हुई रहे कि यह 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 3 लीटर है, तो हम लोग सिंपली मान के चलते हैं कि सब 1 लीटर ही है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना कि इसे अगर 1 लीटर मानोगे तो इसे भी 1 लीटर ही मानना पड़ेगा, इसे अगर 2 लीटर मानते हो तो इसे भी आपको 2 लीटर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं दिया हुआ है तो अदरवाइज जैसे ये 12, 15, 20 लीटर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये 1 लीटर है बच्चों और बी भी 1 लीटर है। तो देखिए हम लोग इसका जो एलिगेशन मेथड जो लगाते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाते हैं रेशियो में। रेशियो में एलिगेशन मेथड लगाने के लिए पहले रेशियो का भाग निकालना पड़ता है। तो चलिए आ जाइए हम लोग भाग निकालते हैं। ए है और एक बी है, दो तरह का बर्तन है बच्चों। अब बर्तन ए में दूध कितना भाग है, दूध का भाग क्या है निकाल लीजिए। देखिए टोटल मात्रा कितना है 1 लीटर और दूध का रेशियो है 9, तो हम लिख सकते हैं 9 गुना टोटल मात्रा 1 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 13, मतलब दूध हो गया बच्चों 9/13 भाग, हो गया ना। इसी तरह से बी में दूध कितना हो जाएगा बच्चों, बी में दूध हो जाएगा, बी का रेशियो 3, टोटल मात्रा दूध का 1 लीटर और डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 8, मतलब कि 3/8। ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब आ जाइए, ये मिश्रण जो फाइनल तैयार हो रहा है ये भी 1 लीटर ही होगा बच्चों तैयार, ठीक है ना। तो अब इसमें दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, दूध का रेशियो 4, 1 लीटर डिवाइडेड बाय 5 4 9, मतलब कि 4/9। अब देखिए बच्चों भाग निकल गया सबका, ए का भी, एक में भी दूध का भाग निकल गया, बी में भी दूध का भाग निकल गया और मिश्रण में भी दूध का भाग निकल गया। अब हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा से छोटा हम करते हैं तो बड़ा इसमें क्या है 4/9 है या 9/13 है, ठीक है। 9/13 बड़ा है या 4/9 बड़ा है, बताइए। देखिए यहाँ पर जो बड़ा आपका है वह है 9/13, क्या है 9/13, तो हम लोग लिखेंगे 9/13 माइनस 4/9, क्या लिखेंगे 9/13 माइनस 4/9। देखिए जहां डिफरेंस कम हो बच्चों याद रखना, जहां डिफरेंस कम हो वह बड़ा हो जाएगा, जहां डिफरेंस ज्यादा हो वह छोटा हो जाएगा। देखिए अब जैसे आप देखिए एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, 1/2 मतलब कि 0.5 और 1/3 मतलब कि 0.33। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है 0.5 बड़ा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक ही है, और ये दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है। तो जहां देखिए यहाँ ये 4 और 9 का डिफरेंस क्या है 5 है और 9 और 13 का डिफरेंस क्या है 4 है। तो जिसका डिफरेंस कम,
जिसका डिफरेंस कम वो बड़ा, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए। अब यहां पर देखिए बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो जाहिर सी बात है अब की बड़ा होगा 4/9 और 3/5, 4/9 माइनस 3/8, सॉरी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए सॉल्व कीजिए, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 और 8 चके 32, 32 माइनस 9 तिया 27, और ये कितना हो जाएगा 13 गुना 9, 9 9 81 और 13 चके 52, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/72 इज टू, और ये कितना हो जाएगा 117, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाएगा, घाटा करेंगे तो 80 में से 50 जाएगा 30, ठीक है, और ये एक गया तो एक एक्स्ट्रा भेज दो, तो 30 माने 29 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये कटेगा आपका, ऑप्शन में क्या था, देखिए देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, 13 गुना 9 था ना, 8 9 72 काट दिए, 13 5 65, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। और 29 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 9 72 हासिल 7, 7 दूनी 14, 14 और 7 14 और 7 21, 8 9 72 7 और 8 दूनी 16 और 7 16 और 7 हो गया 16 7 23, ठीक है। 65:233:232, ये हो गया रेशियो, ठीक है। इस रेशियो में अगर दोनों बर्तनों का लिक्विड हम मिलाते हैं तो मिश्रण का अनुपात 4:5 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपका है कि तीन अलग अलग बर्तन है, ए बी सी, तीन अलग अलग बर्तन है जिसमें पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, क्रमशः 12 लीटर 15 लीटर 20 लीटर। 12 लीटर आपका क्या है, एक बर्तन में है, बी बर्तन में 15 लीटर मिश्रण है, सी बर्तन में 20 लीटर मिश्रण है, ठीक है ना। तथा प्रत्येक बर्तन में उनका अनुपात क्रमशः 2:1, 3:2 और 7:3 है। उन्हें एक साथ मिला दिया गया, ठीक है ना, एक साथ सभी को मिला दिया गया तो नए मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या होगा। बच्चों इस प्रश्न को थोड़ा देखो, ध्यान दो कि बर्तन ए में जो है दूध का हिस्सा और पानी का हिस्सा क्या होगा। बर्तन ए में देखो दूध और पानी, ठीक है ना। बर्तन ए में कितना हो जाएगा, तो देखो दूध का अनुपात 2 गुना कुल मात्रा 12 लीटर डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 3, मतलब कि कितना 8 लीटर। ये कितना दूध है 8 लीटर और पानी कितना है 4 लीटर। इसी तरह से बच्चों बी में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो गया अनुपात दूध का 3 और टोटल अमाउंट हो गया, टोटल मिश्रण हो गया 15 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग 5, मतलब कि 9 लीटर। अब देखिए बी में 9 लीटर दूध हो गया तो पानी कितना हो जाएगा 6 लीटर, क्लियर। अब आ जाइए सी में क्या है 7 है, तो 7 गुना 20/10, मतलब कि 2 माने 14 लीटर हो गया सी में दूध, और
6 लीटर हो गया पानी। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि पानी और एल्कोहल का अनुपात बतलाइए। बच्चों क्या पूछा जा रहा है, पानी और एल्कोहल का अनुपात बताइए। तो पानी को जोड़ दो, एल्कोहल को जोड़ दो। पानी कितना है टोटल, एल्कोहल है, दूध नहीं एल्कोहल है, बाप एल्कोहल है। अब एल्कोहल को जोड़ दो, 8 लीटर 9 लीटर 17 लीटर, 17 लीटर और 14 लीटर, 14 दूनी 28, 29 30 31, मतलब कि 31 लीटर क्या हुआ हमारा एल्कोहल। और पानी को जोड़ दो, पानी जोड़ दो, 6 4 10 10 6 16 लीटर पानी। ठीक है, तो अब पानी और एल्कोहल का अनुपात पूछ रहा है, मतलब पहले पानी 16 और उसके बाद एल्कोहल 31, 16:31। कौन सा है आंसर, बी नंबर है अपना, बन गया। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि 80 रुपए पर केजी की चाय, 80 रुपए पर केजी की चाय 60 रुपए पर केजी के चाय को 3:1 में लेकर मिलाया जाता है, तो मिश्रित चाय का मूल्य पर केजी क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। दो तरह का चाय है, चाय 1, चाय ए और चाय बी, दो तरह का चाय है। और एक चाय का मूल्य जो है 80 रुपए पर केजी है, और दूसरे चाय का मूल्य बच्चों है 60 रुपए पर केजी। और दोनों चाय को मिलाया जा रहा है 3:1 के रेशियो में। मतलब कि 80 रुपए वाला चाय 3 किलो, तो 60 रुपए वाला चाय कितना किलो मिलाया जा रहा है, 1 केजी। तो कह रहा है कि जो मिश्रित चाय बनेगी वो चाय का मूल्य पर केजी क्या होगा। तो बच्चों 3 किलो अगर हम 80 रुपए वाला मिलाते हैं तो हमको 240 रुपया लगता है बच्चों। और जब हम 60 रुपए किलो वाला 1 किलो मिलाते हैं तो 60 रुपया हमको चाय का खर्च होता है। इस तरह से हमारा टोटल 300 रुपया लगा बच्चों। और चाय कितना तैयार हुआ, पूरा 4 केजी। तो 1 केजी चाय का मूल्य क्या हो गया बच्चों, 75 रुपीज, डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न कहता है कि 4.5 रुपए लीटर वाले 12 लीटर स्प्रिट में, देखिए क्या बोल रहा है, 4 रुपये 50 पैसा पर लीटर वाला 12 लीटर स्प्रिट में, ठीक है बच्चों, 3 रुपए लीटर, 3 रुपए पर लीटर वाले कितने लीटर, मतलब कि वाट लीटर किरासन, मतलब किरोसिन मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण, जो मिश्रण प्राप्त होगा उसका रेट जो होगा 3.5 रुपया पर लीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसे हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। मतलब कि स्प्रिट जो है 4.5 रुपए और किरोसिन का रेट है 3 रुपए और मिश्रण का रेट है 3 रुपया 50 पैसा। एलिगेशन मेथड लगाते हैं, ये हो गया 1 रुपया और ये हो गया 50 पैसा, मतलब कि ये हो गया 100 पैसा, है ना। तो रेशियो हो गया बच्चों 1:2 का। मतलब कि 1 लीटर अगर हम स्प्रिट मिलाते हैं तो किरोसिन कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 2 लीटर। अगर 2 लीटर हम अगर स्प्रिट मिलाते हैं तो किरोसिन कितना मिलेगा, 4 लीटर। इसी तरह से अगर 12 लीटर स्प्रिट है तो किरोसिन कितना हो जाएगा बच्चों, 24 लीटर। ओके, तो आंसर आपका हो गया ए नंबर। ओके, तो बच्चों इस तरह से आज का क्लास आपका समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में और कई क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो। और जो है कि बेल आइकन को आप दबा के रखिए ताकि मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।